आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी बार जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2026 के शिफ्ट सेकंड का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि कोई अपने पास एक फंक्शन है जो कि पॉलीनोमियल फंक्शन है सच दैट log 2 अपने पास फलाना ढिमकाना दे रखा है, ये अपने पास इसके बराबर है, ये अपने पास नंबर बेस में 3 है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ये टाइपिंग एरर था। x हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, f ऑफ 6 हमारे पास इसके बराबर है, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। चलो सबसे पहले अपने पास क्या करो कि इसको अपने पास तत्काल के लिए s बोल लेते हैं। तो अगर s बोले तो s हमारे पास क्या है 2 प्लस एम्स के बराबर 2 अपॉन 3 के बराबर प्लस एम्स 2 अपॉन 9 के बराबर और प्लस एम्स डॉट 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 कहां तक तो इनफाइनाइट। एक काम हमें ये बताओ कि ये जो अपने पास दिख रहा है ये हमारे पास क्या दिख रहा है, तो ये जीपी दिख रहा है। बोले हाँ सर ये भी मान गए, जब ये जीपी दिख रहा है तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, तो ये आ गया s इक्वल टू ए हमारे पास इसके बराबर अपॉन में 1 माइनस आर हमारे पास इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन 3 के बराबर है। अगर सॉल्व करोगे तो ये किस बराबर आ जाएगा 2 और अपॉन में 2 अपॉन 3 के बराबर, यानी हमारा ये आ गया 3 के बराबर। किसके बराबर हो गया ये पूरा 3 के बराबर। यानी अगर गौर से देखो तो ये जो अपने के पास फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन क्या दे रखा है log 2 और ये रहा हमारे पास f ऑफ x के बराबर इनटू log इक्वल टू बताओ इक्वल टू किस बराबर log 2 और ये पूरा हमारे पास 3 के बराबर और इनटू हमारे पास किस बराबर log ये बेस 3 के बराबर और इनटू 1 प्लस किस बराबर f ऑफ x और होल अपॉन में किस बराबर f ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x के बराबर, ये हमारे पास दे रखा है। बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये भाई साहब और ये भाई साहब गया, तो बताओ तो बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा करके f ऑफ log 2 और ये हमारे पास f ऑफ x ये किसके बराबर होगा, तो ये बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाओ 3 से 3 गया तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस f ऑफ x और होल अपॉन x बराबर f ऑफ 1 अपॉन x के। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि ये अपने पास दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों बराबर है, जब ये दोनों बराबर है तो बता दो f ऑफ x हमारे पास किसके बराबर होगा, तो f ऑफ x आ जाएगा 1 प्लस f ऑफ x के बराबर और होल अपॉन f ऑफ 1 अपॉन x के बराबर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास f ऑफ x और इनटू अपने पास f ऑफ 1 अपॉन x के बराबर और इक्वल टू x बराबर 1 प्लस टाइम्स सॉरी 1 नहीं बल्कि अपने पास यहाँ पर f ऑफ आ जाएगा f ऑफ 1 अपॉन में x के बराबर और प्लस टाइम्स के बराबर f ऑफ x के बराबर, ये आ गया। अगर गौर से देखो तो ये हमारे पास एक फंक्शनल रिलेशन आ गया, ये पॉलिनोमियल वाला फंक्शन रिलेशन है। जब अपने पास पॉलिनोमियल वाला फंक्शन रिलेशन है तो यहाँ पे जो f ऑफ x आएगा वो बेटा 1 प्लस किसके बराबर 1 प्लस x की पावर n के बराबर, 1 प्लस किसके बराबर x की पावर n के बराबर। एक्चुअल में 1 प्लस माइनस होता है, क्या होता है 1 प्लस माइनस x की पावर किसके बराबर होता है n के बराबर। अब यहाँ से f ऑफ x प्लस होगा या माइनस होगा वो अपने पास ये डिसाइड करेगा। चलो तो यहाँ से हमारे पास f ऑफ x है, ये याद रखना है प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो 1 प्लस माइनस x की पावर n के बराबर। अब क्वेश्चन में f ऑफ 6 दे रखा है, बताओ कितना दे रखा है f ऑफ 6 दे रखा है। f ऑफ 6 किसके बराबर है, f ऑफ 6 जो दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 37 के बराबर, किस बराबर 37 के बराबर। तो बताओ तो 1 प्लस माइनस x की पावर 6 की पावर कितना 6 की पावर n इक्वल टू आ गया किस बराबर 37 के बराबर। अब तुम हमें ये बताओ ये दोनों को बराबर होना है, इस दोनों को क्या होना है बराबर होना है। बराबर होना है तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनस वाला तो हम नहीं लेंगे, क्या लेंगे प्लस वाला लेंगे। तो 1 प्लस 6 की पावर n इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 37 के बराबर, यानी 6 की पावर n इक्वल टू आ गया 36 के बराबर, यानी n इक्वल टू हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे 2 के बराबर, n इक्वल टू आ गया 2 के बराबर। जब n इक्वल टू 2 के बराबर हो गया तो यहाँ से हमारे पास f ऑफ x, बताओ f ऑफ x किस बराबर हो जाएंगे, तो 1 प्लस x स्क्वायर के बराबर, क्या आ गया 1 प्लस x स्क्वायर के बराबर f ऑफ x। जब f ऑफ x 1 प्लस x स्क्वायर के बराबर, ये डायरेक्ट भी बोल रखा था कि f ऑफ x 1 प्लस x स्क्वायर के बराबर है, बताओ आगे जो भी पूछना है। लेकिन हमारे पास ये सारा सिंपलीफाई किया फिर अपने के पास f ऑफ x है, लेकिन 1 से लेकर के 10 तक और f ऑफ n पूछना है। तो बताओ सिग्मा f ऑफ n हमारे पास पूछ रखा है किस कहां से कहां तक, तो n इक्वल टू अपने पास 1 से लेकर के 10 तक, तो ये हमारे पास किस आ जाएंगे तो सिग्मा 1 प्लस n स्क्वायर के बराबर और n इक्वल टू कहां से कहां तक 1 से लेकर के 10 तक। सिग्मा अपने पास एडिशन में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो सिग्मा 1 लिखा हुआ और ये हमारे पास सिग्मा n स्क्वायर लिखा हुआ और n इक्वल टू कहां से कहां तक 1 से लेकर के 10 तक और n इक्वल टू अपने पास कहां से कहां तक 1 से लेकर के 10 तक। अगर तुम गौर से देखो तो ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम है तो ये 10 आ गया और फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है तो ये कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय किस बराबर 11 और मल्टीप्लाइड बाय 21 के बराबर n into n plus 1 n into n plus 1 into 2n plus 1 और अपॉन 6 के बराबर, ये फॉर्मूला ठीक है। अब अपने जो जा रहा है उसको जाने दो, तो 2 थिया 6 के बराबर 7 थिया 21 के बराबर 2 पंजे 10 के बराबर, तो ये किस बराबर जाएंगे 10 और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे 55 को अपने किससे मल्टीप्लाई कर लो तो 7 से मल्टीप्लाई 7 पंजे 35 7 पंजे 35 3 38 के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा 385 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 395 हमारा फुल एंड फाइनल आंसर, इसके बराबर जाएंगे 395। अब देख लो 395 कौन से ऑप्शन में दे रखे, तो 395 कोई भी ऑप्शन में नहीं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है,
तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे 395 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एफ ऑफ एक्स थोड़ा सा अपने ध्यान दीजिएगा कैसे निकालना। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2026 के सिर्फ सेकंड सवाल था, बना सकते थे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।